हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स की पांचाल। बच्चों, हम आज की क्लास में सर्किल चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस को करेंगे। बच्चों, ये जो क्वेश्चन होंगे आपके, ये बार बार प्रीवियस ईयर्स में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वेराइटी नहीं है आपकी सर्किल चैप्टर में, तो यहीं से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। तो आज की क्लास को अच्छे से देखना बच्चों, काफ़ी हेल्प करेगी और उम्मीद करते हैं यहीं से आपका क्वेश्चन बन करके आएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना। और आपके दो क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जो आपके सैंपल पेपर में बच्चों से नहीं हुए हैं, तो ध्यान से देखो बच्चों उन क्वेश्चंस को भी। ठीक है बच्चों, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके उसको अच्छे से पढ़ो, उसकी लैंग्वेज को समझो और उसको करने की सोचो। ठीक है, आइए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें दिया है बच्चों कि एक सर्किल है हमारा और बाहर किसी पॉइंट P से उस पर एक टेंजेंट डाली गई है जिसकी डिस्टेंस है आपकी 12 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कह सकते हो या आप लेंथ कह सकते हो इसकी टेंजेंट की। ठीक है, कितना है 12 सेंटीमीटर। और सर्किल के सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस दे रखी है बच्चों 13 सेंटीमीटर। इसमें आपको डायमीटर निकालने को बोल रखा है। ठीक है बच्चों, लेकिन आपको इसमें पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी। आप रेडियस का डबल कर देना तो आपको क्या मिल जाएगा, डायमीटर। क्योंकि डायमीटर हमारा रेडियस का डबल होता है क्या। तो एग्जामिनर ने आपको रेडियस न पूछ करके थोड़ा सा कंफ्यूज किया, आपको उसने डायमीटर पूछ लिया। ठीक है, डायमीटर होता है बच्चों ये। ठीक है बच्चों, ये आपका सेंटर है। सबसे पहले हम इसमें रेडियस निकालेंगे, फिर हम डायमीटर क्योंकि हमारा रेडियस का डबल होता है तो रेडियस का डबल कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डायमीटर। अब बच्चों हमने पढ़ा है टेंजेंट और रेडियस के बीच में बना एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। क्या आपको कॉन्सेप्ट याद है क्या? कौन सा कॉन्सेप्ट? सर्किल की रेडियस और टेंजेंट के बीच में बना एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। हमने कई बार हम पढ़ चुके हैं। तो जब ये 90 डिग्री है तो हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया क्या। ये हमारी हाइपोटेन्यूज, ये हमारा बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस आपका बेस स्क्वायर यानी कि आपका आर स्क्वायर। ठीक है, 169 माइनस 144 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 25 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 5। क्योंकि हमें डायमीटर निकालना है तो रेडियस का क्या करेंगे, दुगुना। हमारा क्या आ जाएगा, डायमीटर। ठीक है बच्चों, तो हमारा 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बच्चों इसको अच्छे से याद कर लेना, इसके सॉल्यूशन को, कि जैसे ही हमारा ये क्वेश्चन आए तो हमें इस तरीके का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, ये याद रखना कि सर्किल की रेडियस और टेंजेंट के बीच में बना एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। इतना याद है आपको तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। आपको फिर राइट एंगल ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगाना है, उसके तुरंत बाद आपको सॉल्यूशन करना है, इसका कैलकुलेशन करनी है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यदि याद रखते हो कि ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करते हैं तो आपके लिए आसान बन जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है। अब बच्चा हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है जो आपको अपनी स्क्रीन पर मिल चुका होगा। ध्यान से पढ़ो उसको। यहाँ पर यह बोला गया है कि हमारे पास में एक सर्किल है और बाहर किसी कॉमन पॉइंट P से सर्किल पर दो टेंजेंट डाली जाती है जिनका नाम है PA और दूसरी का नाम है PB। PA और दूसरे का नाम है PB। बच्चों आपको दे रखा है एंगल APB, यानी कि ये वाला एंगल आपको दे रखा है 80 डिग्री। कितना दे रखा है बच्चों, 80 डिग्री। और आपसे पूछ लिया एंगल POA, एंगल POA आपसे पूछ रखा है। POA पूछे ये आपका एंगल पूछे POB, कोई से भी पूछे, आंसर आपका सेम आना है। ठीक है बच्चों, आंसर आपका बराबर आना है। तो ध्यान से समझना इसको बच्चों। मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा है कि यदि हमारे सर्किल पर बाहर एक कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट डाली जाती है, ठीक है, दो टेंजेंट डाली जाती है तो उनकी लेंथ हमेशा बराबर होती है क्या। यदि ये L है तो ये भी L होगी। ठीक है, ये हमारी रेडियस है, ये हमारी रेडियस है। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में बना एंगल हमारा क्या होता है, 90 डिग्री। टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमारा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री।
तो बच्चों सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट यदि आपको याद है तो आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से देखो बच्चों, ये आपकी ये भी एल ये भी एल, यानी कि दोनों लेंथ बराबर, समझ गए। ये आपका इंक्लाइंड एंगल बराबर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये आपका रेडियस और ये भी आपका रेडियस। क्या साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या? आई रिपीट, दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या? ठीक है, चलो, यानी कि ये जितना एंगल, ये भी उतना एंगल, ये जितना एंगल रहेगा ये भी उतना ही रहेगा, ये जितना एंगल है ये भी इतना ही रहेगा, यानी कि कंप्लीट 80 है तो यदि ये 40 है तो ये भी 40 रहेगा। आप समझे क्या हमने कॉन्ग्रुएंट क्यों साबित किए? आपको समझ में आ गया क्या बच्चों? हमें इस एंगल से मतलब था, ठीक है। यदि ये 80 है कंप्लीट, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये यदि एंगल पूरा कंप्लीट है तो ये भी इसका आधा होगा, ये भी इसका आधा होगा, क्योंकि आपस में दोनों बराबर बराबर होंगे, ठीक है। तो 80 का आधा 40, ये भी 40, ये भी 40, ठीक है बच्चों। अब आपके पास में एक ट्रायंगल बन गया क्या? कौन सा? आप ट्रायंगल लो AOP, ठीक है बच्चों। ये 90 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो ये कितना बचेगा? 90 + 40 130, 180 में से 130 जाएगा, ये कितना बचेगा बच्चों? 50। तो यदि आपसे ये एंगल पूछे तो आप कितना बताओगे? 50। ये एंगल पूछे तो आप कितना बताओगे? 50। और यदि एग्जामिनर आपसे ये कंप्लीट एंगल पूछ लेता है बाय चांस, तो आप कितना बताओगे? 180। कितना बताओगे बच्चों? 100, ठीक है। और यदि एग्जामिनर आपसे ये कंप्लीट एंगल पूछता है ना डायरेक्ट, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखना बच्चों, ये कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा हमारा, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये आपका 80, ये आपका 90 और ये आपका 90, ठीक है। ये आपका पूछ रखा है, क्योंकि ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्या क्वाड्रिलेटरल का मतलब? जिसकी 4 साइड होती है, और क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है बच्चों? 360। ये 90, ये 90, तो 180 तो वैसे ही चला गया। अब इन दोनों का सम कितना बचेगा? 180। ये आपका 80, तो ये आपका कितना बचेगा? 100। तो यहाँ पर आपका कॉन्ग्रुएंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। अब आपका थर्ड क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन मिल चुका होगा, क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, इसको करने की कोशिश करो, ठीक है। इसकी फिगर को एनालिसिस करो। तो आई होप आपने समझ लिया होगा बच्चों। अब इसका सॉल्यूशन समझते हैं बच्चों। यहाँ पर आपका ट्रायंगल ACB आपको सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल PAOK, ठीक है। आपसे पूछ रखा है OA और OP/AP का रेशो, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है इसमें, ध्यान से समझो उसको। मान लीजिए हमारा सर्कल है और डायमीटर के द्वारा, समझना बच्चों, केवल यहाँ पर डायमीटर ही लगेगा, कोई और अन्य कोड या और अपना सेकंड यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें ये कहता है कि डायमीटर के द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, डायमीटर के द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 90 डिग्री होता है। इसको बोलते हो आप एंगल ऑन अ सेमी सर्किल। मैंने क्या बताया कि डायमीटर के द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल आपका 90 डिग्री होता है, चाहे इस तरीके से आए चाहे आपका इस तरीके से आए। ये आपका डायमीटर इस तरीके से, तो भी ये आपका 90 डिग्री, इस तरीके से बने तो भी आपका 90 डिग्री। कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा करो, तभी आप उसका यूज कर पाओगे, तभी आपके क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। तो आप ध्यान से देखो, क्योंकि हमारे ये O सेंटर है और ये कंप्लीट आपका क्या होगा फिर? डायमीटर, ठीक है। क्योंकि सेंटर से पास कोई भी बड़ी कोड आपकी क्या कहलाती है? डायमीटर, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये आपका डायमीटर का काम कर रही है। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा? एंगल ऑन ए सेमी सर्किल वाला। डायमीटर के द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल आपका कितना होता है? 90 डिग्री। समझ गए क्या बच्चों? समझो ध्यान से। तो ये आपका 4, ये आपका 3, ये आपका कंप्लीट 5 होगा क्या? क्यों होगा बच्चों? क्योंकि ये आपका ट्रायंगल BCA आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और यहाँ पर आपकी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, जो इस तरीके से होगी। AB² = 3 का स्क्वायर आपका 4 का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज आपका यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो जाएगी।
क्योंकि ये आपका सेंटर है तो ये इक्वली इक्वली डिवाइड होंगे क्या, ऊपर वाला भी 2.5 नीचे वाला भी 2.5, तो इसका आंसर आपको मिल गया क्या 2.5 सेंटीमीटर। ये बच्चों आपकी सैंपल पेपर की प्रॉब्लम थी। ठीक है, बच्चे काफी कंफ्यूज हो रहे थे, ये तो आप कर चुके थे। ठीक है, कुछ बच्चे ने इसका सॉल्यूशन कर लिया था, ये कुछ बच्चे इसमें अटक गए थे। अब इसको भी देखो, क्योंकि बच्चों आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे नहीं हुए अभी, तो ध्यान से अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी हमारे दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं तो हम वहां से दो कॉन्सेप्ट अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको यूज करने में। क्या क्या, पहला तो उन दोनों के एंगल हमेशा आपस में बराबर रहेंगे। यदि दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं तो उनके एंगल आपस में बराबर प्रूफ हो जाएंगे, चाहे आपका सिमिलरिटी हो चाहे आपका कॉन्ग्रुएंसी हो। अब सिमिलरिटी में क्या होता है, साइड का रेशो एक दूसरे के बराबर होता है। मैंने क्या कहा, साइड का रेशो एक दूसरे की साइड का रेशो आपस में बराबर होता है। तो ए बी अपॉन पी ओ के, यानी कि ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड बराबर होगी सी बी अपॉन ए ओ, ए बी अपॉन पी ओ के। ठीक है, क्या आप समझ पाए क्या? ध्यान से देखो, अब आपको एग्जामिनर ने क्या बोला, ओपी अपॉन एपी। ओपी यानी कि ये वाला और एपी यानी कि पहली और तीसरी रेशो से हमें आपका आंसर मिल जाएगा। पहली और तीसरी रेशो से हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसको इक्वेट करो, ए सी अपॉन पी ए बी अपॉन पी ओ, हमें क्या चाहिए ओ पी अपॉन ए पी, यानी कि ऊपर ओपी और नीचे एपी। तो इसको इधर ले आओ, ओपी नीचे आपका एपी हो जाएगा क्या, ये आपका ए बी और नीचे आपका ए सी। तो आपका ए बी कितना है बच्चों, ए बी 5 और ए सी कितना है बच्चों 4। तो हमारा रेशो जो हमें निकालना था वो आ गया क्या, क्या बच्चों 5/4। और ये आपका ओ ए रेडियस था तो ये 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने में बच्चों आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। बच्चों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा क्योंकि बच्चों हमारा चैनल न्यू है, तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर देना। शेयर तो आप लोग नहीं करते तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपका सैंपल पेपर की प्रॉब्लम है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, अच्छे से देखो और इसको करने की कोशिश करो। यदि आपसे नहीं होता फिर इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपका ए बी, इसमें डायमीटर दे रखा है, सेंटर पर बना एंगल आपका 64 डिग्री दे रखा है और ये आपका एक्स डिग्री आपको फाइंड आउट करने को बोल दिया इसने एग्जामिनर ने। बच्चों मैंने आपको कई बार पढ़ा लिया इसी आज की वीडियो में ही कि डायमीटर के द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, याद है क्या आपको? तो यदि हम यहाँ से इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं बच्चों, ए को क्यू से ज्वाइन करते हैं या आपकी कंस्ट्रक्शन रहेगी इसमें, फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने क्या कहा, आपको ए से क्यू को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो अब जो कॉन्सेप्ट था आपका, क्या आपको पता लग गया क्या? मैंने क्या बताया कि डायमीटर के द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल आपका कितना होता है 90 डिग्री। ये आपका डायमीटर, ये आपकी सरकमफ्रेंस, और इसके द्वारा डायमीटर के द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल कितना होता है 90 डिग्री। समझ गए क्या बच्चों? समझो। अब बच्चों मैंने आपको एक और बात बताई थी कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में बना एंगल कितना होता है 90 डिग्री। क्या बताया बच्चों मैंने? रेडियस और टेंजेंट के बीच में बना एंगल कितना होता है 90 डिग्री। अब इसमें देखो, रेडियस और आपकी ये टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के बीच में बना एंगल आपका कितना है 90 डिग्री। कई बार पढ़ चुके होंगे आप। ठीक है, और आपको अच्छे से पता भी लग गया होगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, मैंने आपको बहुत बार बताया है सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में भी और ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट में भी, शुरुआत में ही जब मैं बेसिक क्लास इसकी ले रहा था। क्या बताया था बच्चों मैंने? अब इसको छोड़ो, यहाँ देखो कि यदि आपकी ये भी आर है ये भी आर है तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा, आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल आपस में बराबर होंगे क्या? याद है क्या बच्चों? तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये आपकी रेडियस है क्या, और ये भी आपकी रेडियस है क्या? ठीक है, ओ से क्यू तक और ओ से ए तक ये आपकी रेडियस है क्या? ध्यान से देखो, ओ से क्यू तक
और ओ से ए तक आपकी रेडियस है क्या। तो इन ट्राइंगल बच्चों समझो यहीं पर बना लेते हैं हम ओ क्यू और ए, ये आपकी आर, ये आपकी आर, ये आपकी कितना दे रखा है 64 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये आपका 64 और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। कितना बच्चों 180। तो 180 में से 64 जाएगा, या आप ये कह सकते हो मान लीजिए ये आपका y है, ये भी आपका y है, तो y प्लस वाई प्लस 64 कितना होगा 180 के बराबर। 2y कितना होगा बच्चों 116, y कितना बचेगा 58 डिग्री। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि ये जो आपका एंगल है ना बच्चों ये 58 डिग्री है। कितना है बच्चों 58 डिग्री। ये कितना एंगल है बच्चों 58 डिग्री। आप समझ पा रहे हो क्या मैंने क्या बताया, ये एंगल आपका 58 डिग्री हो जाएगा। अब ये कंप्लीट 90 और ये ऊपर वाला 58, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा बच्चों 90 माइनस 58 जब आप करोगे तो 58 प्लस 2 कितना 60 और 30 90, यानी कि ये कितना बचेगा 32 डिग्री। ये कितना बचेगा बच्चों 32 डिग्री। आप समझ पाए क्या, समझो बच्चों थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका 32 डिग्री हो गया। आपका तीसरा कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज होता है मैंने आपको कई बार बताया, मेरा बार बार कहने का क्या मतलब है, क्योंकि मैं बता देता हूँ आपको जो भी थ्योरी आपका चैप्टर में यूज होता है उसकी क्लास हम 2-3 क्लास पहले ही उसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि मैं आपको फिर जब क्वेश्चन कराऊं तब भी आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल चाहे आपका कहीं पर भी हो, लेकिन आपकी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, चाहे आपकी इस तरीके से हो, ये भी आपको 180 डिग्री एंगल देगी, ये भी आपको 180 डिग्री एंगल देगी, ये भी आपको 180 डिग्री एंगल देगी। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल हमेशा आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, यदि आपका ये 90 है तो ये भी आपका 90 बचेगा, यदि ये आपका 70 है तो ये कितना बचेगा 180 माइनस 70, तो आपका ये कितना बचेगा 110। तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा कौन सा बच्चों, ध्यान से देखो, ये आपका बी क्यू और टी आपकी स्ट्रेट लाइन है क्या, है ना बच्चों, और ये आपका 90 डिग्री दे दिया ये वाला, तो ये वाला कितना होगा बच्चों ये भी 90 होगा क्या। तो अब इस ट्रायंगल में देखो, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए क्यू टी में, ट्रायंगल ए क्यू टी में ये आपका 90 है क्या बच्चों, ये आपका 32 है क्या, तो ये कितना आएगा बताओ। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 के बराबर, 90 32 कितना होगा 122 प्लस एक्स, ये कितना होगा 180। जब 180 में से 22 जाएंगे तो बच्चों कितना होगा 122 जाएगा, तो 8 5, ये कितना बचेगा बच्चों आपके पास में 58 डिग्री। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 58 डिग्री। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप बच्चों की समझ में आया होगा। इस बार का एम रखते हैं बच्चों 40 प्लस लाइक का, तो यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।